अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में नाइन्थ आर्ट्स मैथ यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस करेंगे। यूनिट का नेम हमारे पास फ़ीसद, कसर और इशारिया यानी कि ये तमाम टॉपिक्स हम क्या करेंगे इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले तो फ़ीसद क्या होती है? फ़ीसद का मतलब होता है 100 में से। ठीक है। फ़ीसद के लिए जो हम इलामत इस्तेमाल करते हैं या जो साइन इस्तेमाल करते हैं, फ़ीसद को इंग्लिश में हम परसेंटेज कहते हैं और इसका जो साइन, सिंबल या जो इलामत है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। अब जो फ़ीसद है वो लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़, ठीक है, यानी कि एक हमारे पास लैटिन वर्ड लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ परसटम की मुख्तसर शक्ल है। तो यानी कि ये एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, परसेंटेज, और इसका ये सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है परसेंटेज का? परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से। यानी अगर कोई आपको कह देता है 40%, यानी उसने बोला 40%, 40% का मतलब होगा 100 में से, यानी 100 आपने ओवर में लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 40, यानी 40/100। अच्छा, ये जो ऊपर वाली टर्म होती है इसको आप क्या कहते हो, नोमिनेटर, और नीचे वाली जो टर्म होती है इसको आप कहते हो डिनोमिनेटर। यानी ऊपर वाली टर्म हमारे पास नोमिनेटर और नीचे वाली जो टर्म होती है ना इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 38% या 38%। तो इसको आप कैसे कहोगे? आप इसे लिखोगे 38 ओवर में 100। यानी कि किसी भी चीज़ की आपने परसेंटेज फाइंड करनी है ना, यानी कि किसी जगह पे यूँ लिख देते हैं, वो कहता है कि 65%। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 65 और ओवर में हमारे पास क्या आ गया, 100। तो ये इसका मतलब है। यानी कि ये जो परसेंटेज थी, परसेंटेज को हमने जो इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म को कहते हैं फ्रैक्शन, उर्दू में कहते हैं कसर। यानी कि कसर या फ्रैक्शन क्या होती है, किसी भी नंबर को आपने कुछ इस तरह लिख देते हैं। यानी कि मैंने क्या लिख दिया, मैंने कुछ इस तरह लिख दिया है, 36/40 लिख दिया। यानी कि जैसे आप लोगों के स्कूल में टेस्ट होते हैं, लेट्स सपोज आपके 40 मार्क्स का टेस्ट था, आपके कितने मार्क्स आए, 36। तो 36/40, यानी कि ये वाली जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, उर्दू में कहते हैं कसर। ठीक हो गया। तो ये वाली जो फॉर्म हमारे पास होगी या ये वाली जो शक्ल होगी इसको हम कहते हैं कसर या फ्रैक्शन। तो इसी तरह आप यहाँ पे देखें 38% था, यानी कि ये परसेंटेज की फॉर्म में थी या फ़ीसद की शक्ल में थी। फ़ीसद को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कसर में। ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, आप यहाँ पे लिख दो 9/10। तो ये भी क्या है, कसर है। इसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हो 300 ओवर में 768। तो ये भी क्या है, कसर की एक फॉर्म है। अच्छा, इशारिया क्या होता है? इशारिया किसे कहते हैं? अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है किसी जगह पे 1/2। तो ये जो 1/2 है ये कौन सी फॉर्म है, ये कसर है ना। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये कौन सी शक्ल है, ये कसर है। अब कसर को आप इशारिये में कैसे करोगे? देखिए इस चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ये जो 1 था इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और 2 को इससे डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि ये आपको वैसे भी नज़र आ रहा है 2 1 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये 1 छोटा है, 2 बड़ा है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एक इशारिया लगाओगे या पॉइंट लगाओगे, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ज़ीरो का इजाफा, एक ज़ीरो का इजाफा। 2 5 द 10 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो ये इसका जब इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो जवाब आया वो कुछ इस फॉर्म में आया, 0.5। अब पॉइंट से आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, 0। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 0। ये हमारे पास क्या हो गया, 0.5 हो गया। तो ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये वाली जो शक्ल है ना, ये जहाँ पे इशारिया आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इशारिया फॉर्म में है, या इसको हम कहते हैं डेसिमल। तो इशारिया के बाद वाला ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। कुछ जगहों पे आप लोगों ने ऐसे भी देखा होगा 3.65। तो ये भी हमारे पास क्या है, इशारिये की फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट के बाद ये वाला जो हिस्सा है 65, यानी कि इशारिये के बाद जो डिजिट्स होंगे ना उसको आपने इस तरह नहीं पढ़ना
इशारिया 65 या इशारिया 65, इस तरह रीड नहीं करना। आप लोगों ने इसको कैसे रीड करना है, 0.65 या इशारिया 65। ठीक हो गया। तो ये जो डेसिमल पार्ट होता है इसको आप अलग अलग से पढ़ते हैं, यानी स्प्लिट करके, यानी कि 6 5 इस तरह करके आप पढ़ोगे। अगर यूँ होता हमारे पास 8.67892 3, तो इसको आप कैसे पढ़ते, 8.67892 3। तो ये भी हमारे पास क्या है, इशारिया की फॉर्म में ये गिवन है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी फ़ीसद किसे कहते हैं, कसर किसे कहते हैं और इशारिया किसे कहते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे मेरा जो चैनल शुएब मैथ वाला, उसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ीसद को कसर की शक्ल में लिखें या आसान शक्ल में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एक्सरसाइज 1.1 परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी कि ये परसेंटेज की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इसको आपने क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है या आप इसे क्या करोगे, कसर में लिखोगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें फ़ीसद को कसर में कैसे लिखेंगे, ये 95% है तो इसका मतलब क्या होता है, 100 में से है ना, तो 95 ओवर में मैं क्या लिख दूंगा, 100 लिख दूंगा, ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 48। अच्छा यहाँ पे आपने ना इक्वल का निशान लगाना है, 48 ओवर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये आपने ना फिर ये जो ये सिंबल इसके साथ परसेंटेज का ये नहीं लिखना, आपने जस्ट इस तरह लिख देना है। उसके बाद आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, इन दोनों को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे आप इसे डिवाइड कर दें। लेट्स सपोज हमारे पास 48 है, 48 आप टाइप करोगे, 48 को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यानी कि इसको जब हमने क्या किया, डिवाइड किया किससे, 4 से, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। अच्छा उसके बाद आप लोगों ने 100 को भी डिवाइड कर दो 4 से, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको भी जब आपने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 25। ये आप लोगों ने पहले कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है कि आया कि हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू एक टेबल पे डिवाइड होते हैं या नहीं होते, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिस पे ये दोनों ईजिली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो मैंने चेक किया, अभी 48 भी 4 पे डिवाइड होता है और 100 भी क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है। इस वजह से मैंने दोनों को क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मुख्तसर फॉर्म आ गई है फ्रैक्शन की। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 75 है, 75 को भी हमने क्या करना है, 75 को भी ऐसे लिखेंगे, 75 ओवर में 100 आ जाएगा। तो अब देखें इन दोनों को आप 5 पे भी डिवाइड कर सकते हो, 25 पे भी। तो मैं क्या करता हूँ, 25 से चेक करता हूँ, यानी कि 75 को मैंने डिवाइड किया 25 से, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो यानी कि इसको जब मैंने डिवाइड करूँगा 25 से, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसी तरह 100 को भी जब मैंने क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर पे आप लोगों ने इस तरह इसको क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको भी मैंने क्या कर दिया, 25 से डिवाइड कर दिया, 3 और 5 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8th पार्ट गिवन है वो कुछ इस फॉर्म में गिवन है। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले तो आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या कर लेना है, ब्रेक करना है। 2 को मैं क्या करूँगा, 33 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 2 33 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद जो जवाब आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। देखें ये 33 मैंने लिखा मल्टीप्लाई 2, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, 66। 66 में जब मैं 1 प्लस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 67। तो यहाँ पे देखें इसको इससे मल्टीप्लाई किया 66, 66 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया, 67। और ओवर में क्या लिखा हुआ है, 2। तो ये अभी हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना था, कसर बनाना था ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 67/2 ये लिखा हुआ है, इसको किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 100 से इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखें ये भी बटा है और ये भी क्या है, बटा। अब देखें ये वाला जो 100 है ना, ये इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, ये 100 क्या होगा, इस 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 100 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है और 67 वैसे लिखा रहने देना है। तो ये 67 लिखा रहेगा, ये 100 इस 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 200। तो ये इसका जवाब आ गया है। अब यही तरह इसी तरह का जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी है। इसमें आपने क्या करना है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 द 20,
20 में आपने 1 ऐड कर देना है, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। तो ये हमारे पास हो गया 21/4 और ये साथ में क्या आ गया परसेंटेज, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। अच्छा उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट तो हमारे पास यही है ना कि ये लिखा हुआ है 21 में 100, ये टोटल यानी पहले हमारे पास ये था ना 75%, इसका मतलब तो ये था ना कि 100 में से 75, तो अब ये है 21/4, इसका मतलब 100 में से 21/4, तो 100 को हम यहाँ पे ओवर में लिख देंगे। अब यही 100 इस 4 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ये एरो आपने नहीं लगाना, ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 21 वैसे का वैसे लिखा रहेगा, और ये 100 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 400, तो ये 21/400 आ गया। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 टू द क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 टू द 8, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी 42 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 84 आएगा। 84 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, यानी कि 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा उसमें ये जो यहाँ पे टर्म गिवन होगी उसमें आपने उसको सम कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 85, ठीक है 85/2, तो ये हमारे पास 85/2% आ गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसका मतलब भी तो यही होता है ना कि 85/2, और ये टोटल वैल्यू किस में से है 100 में से। तो अब हम क्या करेंगे, ये 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 85/100। अच्छा अब इन दोनों को आप किसी एक टेबल पे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। और टेबल पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो उसके बाद आपने इसका क्या कर लेना, आंसर फाइंड कर लेना है। ठीक है, इन दोनों को आप किसी एक टेबल पे डिवाइड करें। लेट्स सपोज मैं चेक करता हूँ, ये मैं चेक करता हूँ भाई 85 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ, ठीक है, ये तो ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये 15 पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 85 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो ये क्या आ गया 17 आ गया, यानी कि इस 85 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 17, तो यहाँ पे मैंने 17 लिख दिया। इसी तरह 100 को भी मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ 5 से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, तो ये हमारे पास क्या आ गया 20। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये 100 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 100 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 200, क्या आ जाएगा 200, तो 200 को हमने 5 से डिवाइड करना है, ये 200 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40। तो ये 200 था, तो इसको जब हमने डिवाइड किया किससे 5 से, तो ये हमने इन दोनों को क्या कर दिया 5 से डिवाइड कर दिया, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 40। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास आया 17/40, यानी 17/40 इसका जवाब आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।